तो इसी बात के अंदर उस शैतान और आबिद की जो है वो लड़ाई होती है, कुश्ती होती है। दरख्त की जो है वो पूजा करते हैं, उस आबिद को जो है वो गुस्सा आ गया। ये बात आबिद को समझ आ गई। आबिद जो था वो नीचे आ गया और शैतान उसके जो है वो सीने पर चढ़ गया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आप हज़रात के सामने एक बुजुर्ग और शैतान इंसानी शक्ल में उस बुजुर्ग आबिद के सामने, इबादत गुजार के सामने जब आया तो फिर आपस में उनका क्या मामला हुआ, आपस में उनकी जो है वो कुश्ती लड़ाई कैसे हुई, कौन कामयाब हुआ कौन नाकाम हुआ, ये आज आपके सामने मैं ये तमाम इसकी तफसीर रखने वाला हूँ। आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। बनी इसराइल के अंदर एक इबादत गुजार, इबादत करने वाला रहता था। हर वक्त वो उसी इबादत के अंदर जो है वो मशगूल रहता। चंद लोग उसके पास आए और उस इबादत गुजार आबिद से कहा कि यहाँ पर एक दरख्त है और फलां कौम जो है उस दरख्त की जो है वो पूजा करती है। अब उस आबिद ने जब इस बात को सुना कि लोग दरख्त की जो है वो पूजा करते हैं, उस आबिद को जो है वो गुस्सा आ गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त को काटने के लिए चल पड़ा। रास्ते के अंदर उसको शैतान मिला, एक इंसानी शक्ल के अंदर, बुजुर्ग की शक्ल में जो है वो शैतान से मुलाकात हुई। शैतान ने उस आबिद से कहा कहाँ जा रहे हो? उस आबिद ने कहा कि मैं फलां दरख्त जो है उसको काटने के लिए जा रहा हूँ। तो शैतान ने कहा आप उसको क्यों काटते हैं? आप तो एक अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं, तो आप अल्लाह की इबादत को छोड़कर एक बेकार काम की तरफ जा रहे हैं। आप ऐसा ना करें, आप अपनी इबादत करें। उस आबिद ने कहा नहीं, मैंने उस दरख्त को जब वो काटना है इसलिए कि लोग गैरुल्लाह की इबादत कर रहे हैं। शैतान ने कहा भाई आप तो उस दरख्त की पूजा नहीं करते ना, वो लोग कर रहे हैं, आप उनको करने दो। तो इसी बात के अंदर उस शैतान और आबिद की जो है वो लड़ाई होती है, कुश्ती होती है। तो शैतान जो है वो नीचे गिर जाता है, आबिद इबादत गुजार जो है वो शैतान के सीने पर चढ़ जाता है। तो वो शैतान उस आबिद को कहता है कि देख मेरी बात सुन, मैंने एक बात करनी है। आबिद ने कहा ठीक है करो भाई, क्या कहना चाहते हो? उसने कहा देखो आप अपनी इबादत करते हैं, आप अपनी इबादत करते रहे, आप अपनी इबादत को छोड़कर एक बेकार काम की तरफ क्यों जा रहे हैं? और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको क्या फायदा होगा? दूसरी बात उसने ये कही कि अल्लाह ताला ने कितने नबी भेजे हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दरख्त को कटवाना चाहते तो किसी नबी को कह देते, तो कोई नबी इस दरख्त को जो है वो काट देता। अल्लाह ताला ने किसी नबी को भी नहीं कहा, तो आप इस दरख्त को क्यों काट रहे हैं? उस आबिद ने कहा नहीं, मैंने इस दरख्त को जो है वो काटना ही काटना है। तो उनकी दोबारा फिर कुश्ती हो गई। दूसरी बार भी शैतान नीचे गिर गया और आबिद जो था वो शैतान के सीने पर जो वो चढ़ गया। तो इस दफा शैतान ने उसके सामने अपनी आजिज़ी की, उसकी मिन्नत समाजत की, अब मुझे छोड़, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आबिद ने कहा ठीक है कहो, क्या कहना चाहते हो? शैतान ने कहा देख तू एक गरीब आदमी है, तू लोगों के ऊपर जो वो बोझ बना हुआ है, क्यों ना ऐसा हो कि मैं तुझे रोजाना 3 अशरफियां 3 दिनार दिया करूंगा। उससे क्या होगा, एक तो तेरा खर्चा भी सही चलेगा, तेरे दोस्त अहबाब मेहमान उनका निजाम भी चलेगा, और उन 3 अशरफिया 3 दिरहमों को जो है वो तू अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकता है, गरीबों की, हाजतमंद लोगों की मदद भी कर सकता है। तो इसलिए इससे तुझे ज्यादा फायदा होगा। ये बात आबिद को समझ आ गई। आबिद ने कहा ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ। आगे लिखा उलमा कराम ने कि 2 दिन तक उसको वो अशरफिया, वो दिनार उसको मिलते रहे, और शैतान ने कहा था मैं आपके सरहाने के नीचे रख के जाऊंगा। 2 दिन तो उसको मिलते रहे। जब तीसरे दिन देखा तो वहां अशरफियां और दिनार नहीं थे। तो आबिद को जब गुस्सा आ गया, अब उसने फिर कुल्हाड़ा उठाया और दरख्त को काटने के लिए जब वो चल पड़ा। रास्ते में फिर वही आदमी मिला। उसने पूछा अब कहाँ जा रहे हो? आबिद ने कहा आज मैंने उस दरख्त को काट के छोड़ना है, मैं उस दरख्त को काटने के लिए जा रहा हूँ। शैतान ने कहा आप उसको नहीं काट सकते। तो इसी दरमियान फिर उनसे जब वो कुश्ती हुई, लड़ाई हो गई। अब इस बार क्या हुआ, आबिद जो था वो नीचे आ गया और शैतान उसके जब सीने पर चढ़ गया। तो आबिद ने कहा रुको भाई,
मुझे ये बताओ, पहले 2 मरतबा मैंने आपको गिराया है और आज आपने मुझे गिरा दिया है, इसकी वजह क्या है? तो शैतान ने कहा, जो इंसानी शक्ल में था, उसने कहा पहले तेरे अंदर जो है वो इखलास था, तेरे अंदर अल्लाह की रजा थी कि लोग इस दरख्त की पूजा क्यों करते हैं। उस इखलास और अल्लाह की रजा की वजह से क्या हुआ कि तूने मुझे नीचे गिरा दिया। और अब क्या हुआ, अब तेरे अंदर इखलास खत्म हो गया है, अब तेरे अंदर दिनार और दिरहम उसकी हवस पैदा हो चुकी है, इसलिए अब तू जो है वो मगलूब हो चुका है और मैं गालिब हो चुका हूँ। तो उलमा कराम फरमाते हैं कि इंसान में जब इखलास होगा, इखलास की वजह से अल्लाह ताला अपने बंदे के जो है वो मदद भी करते हैं और आमाल को कबूल भी करते हैं। जब इंसान के अंदर से इखलास खत्म हो जाता है, अल्लाह की रजा, अल्लाह की तौफीक खत्म हो जाती है, अल्लाह के इखलास के लिए इंसान जो काम करता है, इंसान में वो जज्बा खत्म हो जाता है, फिर इंसान जो है वो नाकाम हो जाता है। इसलिए उलमा कराम फरमाते हैं कि इखलास वाले हिदायत के चिराग हैं, इनसे बड़े बड़े फितनों को अल्लाह पाक जो है वो दूर कर देते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए, हम जो भी काम करें, नमाज पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें, नेक आमाल करें, वालिदैन की खिदमत करें, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों की इज्जत करनी तो क्यों करनी है? इसलिए कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। अगर हम इखलास के साथ करेंगे तो अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत उस आदमी के साथ होगी, जो आदमी इंसान जिन अमाल को इखलास के साथ करता है, इखलास से करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उस अमल को कबूल भी फरमाते हैं और अल्लाह पाक उसका इनाम भी अता फरमाते हैं।